हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा आपने अगले प्रैक्टिस सेट देखा था उसी के अनुसार हमारा आज का अगला प्रैक्टिस सेट आ गया है, जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है और जो कि आपको 7 तारीख 8 तारीख को होने पेपर हैं उसके अनुसार से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी को देखते हुए हमने आपका CDP का प्रैक्टिस सेट लेकर डेली आने का प्रयास करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एंड शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिना टाइम ख़राब करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीधे क्वेश्चन एंड आंसर। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित होती है। अभिकथन दिया गया है, प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित होती है। कारण क्या है? यह बच्चों के अनुभवों और सक्रिय जुड़ाव को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानती है। बताया जा रहा है जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो बच्चों के अनुभव और सक्रिय जुड़ाव को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानती है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी है, ए और आर दोनों सही है। ए सही है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी है, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रमुख सीमा है। उन्होंने बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी माना है। उन्होंने बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका है। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने सीखने की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका को उजागर किया है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी माना है। यदि आपने अभी तक हमारे जीन पियाजे सिद्धांत नहीं देखा तो हमने इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी है। आप जाकर प्लेलिस्ट से जीन पियाजे सिद्धांत SCTET पर आने वाले इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जाकर आप देख सकते हैं। जिस चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है सीखने के लिए मूल्य छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। दिया गया है अभिकथन दिएगा, सीखने के लिए मूल्यांकन छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। कारण क्या है? यह विकासात्मक और रचनात्मकता होता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी है, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? पढ़ने की कठिनाई से, लिखने की कठिनाई से, गणितीय गणना करने में कठिनाई, बोलने की कठिनाई में। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने की कठिनाई में। क्या डिस्ग्राफिया और ग्राफ क्या है? जब ग्राफ बनेगा तब उसे देखेंगे तो उससे समझने में समस्या होती है इसमें जाके। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या दिया इसमें? डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, न कि ये लिखने में कठिनाई से। क्योंकि जब चित्र बनाते हैं तो हमें बनाने में समस्या होती है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, सहयोगात्मक अधिगम एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। कारण क्या है? यह छात्र को एक दूसरे से सीखने, समस्या समाधान कौशल विकसित करने और सामाजिक बातचीत में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है।
बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी है, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कोलबर के नैतिक सिद्धांत में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर आता है। पूर्व संक्रियात्मक, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, सार्वभौमिक सिद्धांत का स्तर। बताइए गुड गर्ल एंड गुड बॉयज किस में आता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कारण क्या है। विकास एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास क्या है, एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है जहां आनुवांशिक प्रवृत्तियां पर्यावरणीय कारकों के द्वारा आकार लेती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक बच्चा कहता है सूरज हंस रहा है, यह किस विशेषता को दर्शाता है। बताइए जीववाद को, अहम केंद्रवाद को, केंद्रीकरण को, अपरिवर्तनीयता को। बताइए यह किसको दर्शाता है। यह दर्शाता है जीववाद को। किसको, यह जीववाद को दर्शाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका दिया गया 9 नंबर, रचनात्मकता कक्षा में शिक्षक ज्ञान के निर्माता के बजाय सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है। रचनात्मक कक्षा में शिक्षक जो है ज्ञान के निर्माणकर्ता के बजाय एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है। कारण क्या है इसका। छात्र अपने अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं और शिक्षक उन्हें इस प्रक्रिया में सहायता करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी सी है, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी है, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से एक समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। किसकी, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सभी बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना। ऑप्शन नंबर सी है केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर डी है लचीला पाठ्यक्रम मूल्यांकन। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है बच्चों के अधिगम के लिए प्रेरणा क्या, प्रेरणा महत्वपूर्ण है। बच्चों के अधिगम के लिए प्रेरणा महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, प्रेरित बच्चे सीखने की गतिविधियों में अधिक संलग्न होते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक दृढ़ होते हैं। दिया गया कारण, प्रेरित बच्चे सीखने की गतिविधियों में अधिक संलग्न होते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक दृढ़ होते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। दिया गया बच्चे में काल्पनिक खेल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी है। बच्चे में काल्पनिक खेल के लिए कौन सी अवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। बताइए संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए इसमें क्या होगा उत्तर। बताइए इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। दिया गया है लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह छात्रों में
कारण दिया गया यह छात्रों को उनकी लिंग पहचान के बावजूद अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करता है और उन्हें विभिन्न कैरियर पथों और भूमिकाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ए सत्य है, आर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 दिया गया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बताइए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। थॉमसन, स्पीयरमैन, गार्डनर, गिलफोर्ड। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा स्पीयरमैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है बाल विकास क्या है। बाल विकास बहुआयामी होता है। कैसा बहुआयामी होता है। कारण क्या है, इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ए सही है, आर गलत है। आर सही है, ए गलत है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बताइए इसका उत्तर है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने में पठार का कारण नहीं है। बताइए कौन सा सीखने में पठार का कारण नहीं है। शारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी, सीखने की विविध विधि में परिवर्तन, सीखने की सामग्री की जटिलता। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शरीर की सीमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि बच्चों में सक्रिय अन्वेषण जिज्ञासु शिक्षार्थी का माना जाना चाहिए। देखिए बच्चों को सक्रिय अन्वेषक और जिज्ञासु शिक्षार्थी माना जाना चाहिए। कारण क्या है, वे अपने आसपास के दुनिया की समझ बनाने के लिए अपने इंद्रियों अनुभवों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन में दिया गया है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन में बी दिया गया है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ए सत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 दिया गया है लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वैक्सों और अधिक कुशल साथियों के साथ डैश डैश के माध्यम से सीखते हैं। आत्मसातकरण, समायोजन, सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अंतःक्रिया और शास्त्रीय अनुबंधन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बच्चे वयस्कों और अधिक कुशल साथियों के साथ डैश डैश माध्यम से सीखते हैं। इसका उत्तर होगा बच्चे वयस्कों और अधिक कुशल साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 दिया गया है कक्षा में विविधता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। कक्षा में जो विविधता होती है उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, यह छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराता है और उन्हें सहिष्णुता समझ विकसित करता है। उनमें सहिष्णुता और समझ विकसित करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है एक शिक्षक को छात्रों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें केवल तैयार उत्तर प्रदान करें, ऐसे गतिविधियां दें जहां वे अपने तरीके से समस्याओं का हल कर सकें, उन्हें केवल पाठ्य पुस्तक का अभ्यास करने को कहें। ऑप्शन में डी है सभी समस्याओं को स्वयं हल करें ताकि वे देख सकें कि यह कैसे किया जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
एक शिक्षक को छात्रों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन 21 दिया गया है, प्राथमिक कक्षाओं में खेल आधारित शिक्षा अधिक प्रभावी होती है। कारण क्या है? खेल बच्चों में स्वाभाविक सीखने के तरीके से मेल खाता है और उन्हें आनंददायक तरीके से अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 21 नंबर का? बताइए 21 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके सीटेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं जो आपके लिए आपके पेपर में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। सब्सक्राइब यदि आप कर लेंगे तो हमारे वीडियो जैसे हम डालेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि अधिक होने की संभावना है? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि और अंतः व्यक्ति बुद्धि। बताइए इसका क्या होगा उत्तर? बताइए। उसके अंदर स्थानिक बुद्धि होने की अधिक संभावना है। क्या स्थानिक बुद्धि? चलते अगले क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। मूल्यांकन जो है उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। कारण क्या है? यह सीखने वाले को उनकी प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और शिक्षकों को उनकी शिक्षण रणनीतियों को संयोजित करने में मदद करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, बच्चों में आत्मसम्मान विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन में है, उन्हें हमेशा पूर्णता के लिए प्रयास कहने को कहना, उनकी गलतियों के लिए लगातार आलोचना करना। ऑप्शन सी दी गया है, उनकी समस्याओं के अनुसार पुरस्कृत करना और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, केवल उनके अकादमिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी होगा। उन्हें उनकी सफलताओं के लिए पुरस्कृत करना और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। चलते हैं 25 नंबर पर। 25 नंबर दिया गया है, बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास तेजी से होता है। किसमें? बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास तेजी से होता है। कारण क्या है? इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं, घटनाओं और लोगों के बारे में अपनी समझ विकसित करना शुरू करते हैं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए 25 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। समाजीकरण के प्राथमिक संस्था कौन सी है? स्कूल, परिवार, मीडिया, धार्मिक स्थल। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 26 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, अभिकथन दिया गया है, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को विशेष कक्षाओं में अलग से पढ़ाना चाहिए। सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को विशेष कक्षाओं में अलग से पढ़ाना चाहिए। कारण क्या है? समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को एक साथ सीखने के लिए अवसर प्रदान करती है, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हो हों। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 28 पर। अनुबंधन के माध्यम से सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अनुबंधन के माध्यम से सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
लेव वाइगोत्स्की, बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी.एफ. स्किनर। हाँ, बी.एफ. स्किनर ही है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है, अभी कथन दिया गया है, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, बच्चों की ज़रूरतों के अनुकूल होना चाहिए। कैसा? पाठ्यक्रम को लचीला होना चाहिए और बच्चों की ज़रूरतों के अनुकूल होना चाहिए। और कारण क्या है? सभी बच्चे अलग अलग दरों और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था सीडीपी का, क्वेश्चन नंबर 30। दिया गया है, एक छात्र को गणित के सवाल हल करने में लगातार कठिनाई होती है, लेकिन वह अन्य विषयों में अच्छा प्रदर्शन करता है। यह सीखने की अक्षमता का संकेत हो सकता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ध्यान घटा अति सक्रियता विकार, एडीएचडी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसकैल्कुलिया। क्या होगा? डिसकैल्कुलिया। दोस्तों, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आपको कोई भी सीटेट से संबंधित समस्या है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर पूछ सकते हैं। यदि आपको जैसा भी वीडियो लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।